मोशे बिन अशर के देहांत के साथ मॉरिशस में एक सदी पुराना यहूदी इतिहास भी आज खत्म हो गया है। वो इस जजीरे के आखिरी यहूदी थे, एक मशहूर लेखक जिन्होंने मॉरिशस के यहूदी इतिहास के बारे में कई किताबें लिखी है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हो रहे जुल्म से बचने के लिए कुछ यहूदी मॉरिशस में शय लेने आए थे। मोशे बिन अशर उनमें से एक थे। अपना कारोबार फैलाने के अलावा उन्होंने मॉरिशस के लोगों के उद्धार के लिए काफी कुछ किया है। उनका परिवार विदेश से किसी भी समय अपेक्षित है। अब आप लोग जाइए। मसूद की तनख्वाह काटूंगा तब समझ में आएगा। आज क्या नई कहानी? वो बहुत देर से आई तो। ठीक है, पीछे जगह बनाओ। अरे पर वहाँ तो पहले से बहुत सामान रखा है। तो क्या दिमाग सिर्फ बहाने बनाने के लिए है? पीछे जगह बनाओ। बेनेशर के घर से काफी एंटीक सामान आने वाला है। वो लोग बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे? संत हो या यहूदी, सबका मालिक एक। बिल्कुल। और ये दरवाजा ठीक से लॉक करना। हाँ हाँ। इसे संभाल के पैक करना। जी सर। माही, Last night in your favorite city. क्या हुआ? अपने इंटीरियर डिजाइन को लेके परेशान हो? हमने डिस्कस किया था ना कि तुम वहां से भी शुरू कर सकती हो। I know, but Sam, what about my friends, my circle? I've grown up in this city. ऐसे सब अचानक एक दिन में सबको छोड़कर चले जाना, it's not easy, you know. You won't understand. Come on, we've been over this before. मैंने तुमसे पूछकर ये असाइनमेंट ली थी ना? हाँ? Come on, baby. It's a beautiful island. You love it there. और सिर्फ 2 साल की तो बात है। Sam, हम वहाँ अकेले होंगे। यहाँ पर कुछ हो जाए तो अपने लोग हैं। मॉम एंड डैड हैं। Sam, हम उनके लिए बहुत दूर हैं शायद, कि 2 साल में एक बार भी मिलने ना आए। ऐसे कैसे? अब तक इतना गुस्सा है अपनी लड़की का एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करने पे कि You know what? Let's forget about all of this. Let's start afresh. वहां जाके एक फैमिली शुरू करते हैं। एक बार वो हो गया ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। I promise.
नॉट नाउ। सर, डेट्स? नाम मसूद, यहाँ का नाइट वॉचमैन था। मैं जब सुबह आया तो वो शटर पर अजीब सा देखा तो मैंने फ़ोन किया। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं उठा। तो हम पीछे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि मसूद अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं है? उसका कोई दोस्त, कोई गर्लफ्रेंड? वो अकेला था। 7 साल से था मेरे साथ। बॉडी? सर पीछे है। मॉरिशस का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी। ये इंडियन ओशन के 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में लोकेटेड है और इसीलिए कई सालों से मॉरिशस अपने आप को यूरोप के न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल का हब बनाने की सोच रहा है। एंड वी एट जायके आर वेरी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद देम विद ऑफ कोर्स टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस सैम आइजैक। थैंक यू। थैंक यू संजय। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है। जायके न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने की रिस्क समझता है, especially when it is a deadly dose of high radiation elements like neptunium and plutonium. एक माइनर लीकेज भी पानी को कंटेमिनेट करके पूरे आइलैंड के लिए खतरा बन सकता है। But that's where Zaike's expertise comes into the picture. हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए 3 लेवल बायोमेट्रिक एक्सेस रखे हैं, जिसकी फाइनल अप्रूवल सिर्फ मेरे पास होगी। Let me show it to you. So first we have an access card and a thumbprint. Followed by voice recognition and a security code. Sam Isaac. And finally, face recognition. This opens up to our underground tunnel, which leads to our storage hub. ये एक्टिविस्ट कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेंगे ना? एमएससी वाले संभाल लेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें इंस्पेक्टर रियाज अहमद से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इज द चीफ इंस्पेक्टर हियर। कोई भी प्रॉब्लम हुई उसे बता देना, वो संभाल लेगा। ओके। हाउस माही? एडजस्ट कर रही है टू द न्यू वर्ल्ड। शी लुकिंग फॉर अ जॉब? नौकरी मिल गई है। उसने हमारे विला का इंटीरियर शुरू कर दिया है। एज ए से charity begins at home. That's good, that's good. Riyaz, how are you? All good, Sanjay. You called? Yeah. Actually, I wanted to introduce you to our new head of operations, Mr. Sam Isaac. मैं 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। संजय, एक्चुअली मैं अभी एक इम्पोर्टेंट केस में ऑक्यूपाइड हूँ। अरे जब भी वक्त मिले, मैं नंबर भेज देता हूँ, मिल लेना। Sure. All right. You take care. See? Done. सर ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। हाँ। ओके सर, कुछ होगा तो आप मुझे बताना। ओके सर। ओके। सर्वेश, जी सर। उस मेड का क्या हुआ? अब तक आई नहीं? सॉरी सर, मैं पता करके आपको फ़ोन करता हूँ। ओके।
जोशीना, सर्वेश ने भेजा है काम करने के लिए। सामुल, हाँ मैं ही सैम हूँ। आपको कल से काम शुरू करना है। कल से। शाम को वापस चली जाऊंगी। माई, माई, सुबह सुबह रोमांटिक? जगह ही ऐसी है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है मेरी वजह से है। चलो तुम इस बात का क्रेडिट ले लो। भाई तुम्हें ये घर, ये जगह पसंद है ना? पसंद नहीं होती तो इतना सजाने का थोड़ी सोचती। वैसे मैं सोच रही हूँ इस घर के लिए हेरिटेज थीम कैसी रहेगी? ब्राइट कलर्स, रेडिएंट, व्हाट से? तुम्हें तो सटल कलर्स पसंद है ना? हाँ, पर अब टाइम के साथ पसंद चेंज भी हो सकती है। यार अब डरा रही हो तुम मुझे। Not if you do something exciting. Water? Thanks. Hey, come here. सर, कहाँ भाग के जा रहा है? थैंक यू। इसके साथ एनर्जी मैच करना तो मुश्किल है। आप लोग वेकेशन पे हो? नहीं, हम अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। रियली? कहाँ? ग्रॉवे बंगलो नंबर 3। ओह, दैट ब्यूटीफुल कॉलोनियल हाउस। वो तो किसी कंपनी ने ले लिया है ना? जायके जी, मैं उसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। ओह ग्रेट। आई लिव ऑन द सेकंड लेन। मिलिन सांगवी। Sam Isaac. Hi. And that's my wife, Mahisu. Hi. This must be Sar. यस ही इज। 15 साल पहले बिजनेस करने आया था, यहीं रह गया। और आपकी फैमिली? वो रही। डैड, बस मिस हो गई। फिर से? मैं छोड़ दूंगा। मेरी डॉटर दर्शना एंड दिस इज माय ग्रैंडचाइल्ड। ये हमारे नए नेबर्स। Oh, hi. Welcome to the neighborhood. Why don't you guys come in for some coffee? नहीं, मेरी मीटिंग है, देर हो जाएगी। फिर कभी? श्योर एंड नाइस मीटिंग यू गाइस। Thank you. Bye. See you soon. See you. Bye. See you. बाय Bye. बाय। फिर से बस मिस हो गई। Wrong number. अभी भी बच्चे ही हो। Correction. आखिरी बार आपने मुझे तब देखा था जब मैं बच्चा था। Come on, father. आप मेरे इकलौते रिलेटिव हो and this is how जस्ट वेस्ट खत्म होते ही तुम दोनों को बड़ा सरप्राइज दूंगा। जब से शादी हुई है तब से यही सुन रहा हूँ। सरप्राइज का बिल्डअप दे रहा हूँ। माही अब कैसी है? उससे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगा। You know how it is, father. मिसकैरेज हैंडल करना इतना आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड। But she's better now. अच्छी बात यह है कि उसे मॉरिशस बड़ा पसंद है और थोड़ा चेंज भी मिल गया। दैट्स गुड। Yeah. ओके सन, सी यू सून। Okay, father. I'll be waiting. डच मेड है मैडम, 300 साल पुराना, एकदम मॉरिशस के हिस्ट्री जितना। No. ओके।
सिंगल वुड कार्विंग। बड़ी बारीकी से बनाया गया है इसे मैडम। माई, 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 कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कहाँ थी तुम? ये ढूंढ रही थी। थैंक गॉड। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ।
माही, बेबी, माही, क्या है वो? माही, ऐसे क्यों घूर रही हो? God, if looks could kill. मैंने तुम्हें सुबह में उठाने की कोशिश की थी। इतनी गहरी नींद में थी तुम। सुनामी आती तब भी नहीं हिलती। मैं नहाने जा रहा हूं। मैडम, क्या हुआ? सर, आपकी वाइफ मिलने आई हैं। तुमने उनको अंदर क्यों आने दिया? मैंने समझाने की कोशिश की पर Why don't you believe me? I'm not hallucinating. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे, ऐसे मेरा हाथ पकड़ा था। Marcio. माही, Marcio. माही, look at me. You're stressed. Clearly तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। Sam, It's just because of that. how do I tell you? Trust me. Come here. I'm come not here. lying. Take it easy, baby. Take it easy. Relax. Calm down. मैं हूं ना। Don't worry. Sam, I'm scared. What are you scared of? मैं घर पर सारा दिन अकेली रहती हूँ। तुम अकेली नहीं हो। I'm just a phone call away. Okay. Okay? अब तो हंस दो। Smile.
मुझे नहीं लगता कि कोई चोर वोर घुसा होगा। यहां पर ऐसा होता नहीं। हो सकता है कि कोई जानवर घुस गया हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पता नहीं रियाज, मुझे लगता है कि वो किसी के पैरों की आवाज थी, पर आई एम नॉट श्योर। थैंक यू। आपने भी आवाज सुनी थी? नहीं, मैं सो रही थी। इसने तो मेरे गिरने की आवाज भी नहीं सुनी, इतनी गहरी नींद में थी। ठीक है, मैं आसपास चेक करता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर कुछ अनयूजुअल देखा होगा तो आई विल लेट यू नो। थैंक यू। प्लेजर। संजय का ट्रिप एक्सटेंड हुआ है? या और न्यूक्लियर हब पर सब सही चल रहा है? हाँ। ऑलराइट, आई विल सी यू देन। थैंक यू। वाह, वेकेशन स्पॉट पे रह रहे हो। और क्या चाहिए? लोग वेकेशन मना रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। माही कैसी है? अपने पेरेंट्स को मिस करती होगी। माँ से कभी कभार फोन पे बात हो जाती है। डैड अब भी अड़े हुए हैं। ऑब्वियसली, उनकी बेटी ने तुम्हें चुना है। अच्छा, अब आप उनकी साइड ले रहे हैं? भूल गए कि इसने भागकर कोर्ट में शादी करने की एडवाइस दी थी। जब पेरेंट्स नहीं मान रहे हो तो दो प्यार करने वालों को और क्या एडवाइस देनी चाहिए? हाँ, और देखो, मेरी एडवाइस की वजह से आज तुम दोनों खुश हो। क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? पता नहीं फादर, कभी लगता है कि सब कुछ सही है, पर कभी कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा? पता नहीं। भाई भाई, फादर आई। तुम जाओ, मैं आता हूं। भाई भाई भाई
माई In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. माई 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 नथिंग टू वरी, ओवर एक्सर्शन की वजह से ब्लैकआउट हो गया। इस हफ्ते जब भी टाइम होगा फिर से टेस्ट करेंगे। I'll prescribe some medications और ड्रिप खत्म होते ही घर जा सकती हो, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। इस घर में जो भी हो रहा है, तुमने जो बताया, मैं समझ गया वो क्यों और कैसे हो रहा है। वो वाइन कैबिनेट किसने खोला? माई ने। क्यों? वो टी-बुक है। टी-बुक? 16th सेंचुरी में कुछ जूइश लोग एक रिचुअल करते थे, डिससैटिस्फाइड स्पिरिट्स को बॉडी से अलग करके एक बॉक्स में बंद करने का। उस बॉक्स को टी-बुक कहते हैं। वो उन स्पिरिट्स को हिब्रू में शेडिम बुलाते थे। ये रिचुअल अलग अलग मकसद से किया जाता था, पर जो भी हो, इस टी-बुक को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इसे खोला तो टी-बुक से निकली हुई आत्मा किसी को भी पोजेस कर सकती है। I don't believe this. आपका मतलब है कि माही I don't know if Mahi is possessed or this house is haunted. मैं नहीं जानता हूं कि ये सब सच है या नहीं, पर अगर हम इस बॉक्स को ही फेंक दें तो कोई फायदा नहीं। एक बार आत्मा बाहर आ गई, फिर इस बॉक्स का होना ना होना एक ही बात है। तो अब इस बॉक्स पर हिब्रू में कुछ लिखा है, पहले वो समझना होगा। शायद उससे कुछ पता चले। यस प्रोफेसर। फादर, उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके मैंने आपको मेल किया है। यू वर राइट, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। और मैंने रवाई बेनियामिन का कांटेक्ट भी भेजा है। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। यस। फ्रॉम बॉम्बे खबर हाउस। वो आपकी मदद करेंगे। एक्चुअली ओनली ही कैन हेल्प यू। थैंक यू प्रोफेसर। समझने की कोशिश कर रहे हो? भरोसा करने की। दुनिया में कई चीजें तुम्हारे मेरे दायरे के बाहर हैं, and at that time only faith helps. अब सिर्फ रैबा बेनियामिन कुछ कर सकते हैं, पर वो भी कितना प्रैक्टिकल है, I don't know. अगर माही को बचाने का यही एक तरीका है तो यही सही।
Azbahot shel elayla. Ve inuim shel hayom. Lo irdafu ocha yoter. Hamagefot veha ohivim. If achadu mi emonot kha. सर से हमारे से काम से मिलने आए। आनिंदो मखाद नलमाद पैरिक खादाश शलहा यहूदीम Makasih, Kak. Kit, anakmu na bisoto ya. Yes. तुम जैसा साइंस में बिलीव करने वाला शख्स इन सब में भी बिलीव करता है। जो मेरे सामने हुआ उसका जवाब साइंटिफिकली नहीं दिया जा सकता। सैम, डिबोक एक कहानी है, लाइक अ फोक टेल इन जूइश कल्चर। इसमें कितनी सच्चाई है ये बताना मुश्किल है। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो एक डिबुक है, फिर भी वो इतनी आसानी से किसी को पजेस नहीं करेगा। वो उन्हीं लोगों को पजेस करता है जिनके शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े ना हो, ठीक से अलाइन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मार्कस बोल। मार्कस। तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। Marcus laka, eta kadur, hulono to lanule saki. तू तमित कहा। मार्कस, बच्चों को परेशान करना बंद करो। Yes, come. ये रबाय मार्कस माय सन मेरे साथ मुंबई खाबड़ हाउस में था। हाँ, मैं कह रहा था कि इस केस में डिबोक का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्सक्यूज मी माही, सब ठीक? कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बोलो। तो फिर गुड न्यूज़ अभी दो या बाद में? गुड न्यूज़? You're becoming a father. You're finally starting a family. Are you serious? That's great news. We should celebrate. तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही। मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। Sam, listen. Wife? Yeah, she's pregnant. क्या बोला तुमने? My wife, she's pregnant. माई, इतने भी क्या बिजी थे कि टाइम नहीं मिला? फाइनली। तुमने कहा था ना कि अब सब ठीक हो जाएगा। Are you happy? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं
कि वो एक डिबुक है। वो उन्हीं लोगों को पजेस करता है जिनके शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े ना हो, ठीक से अलाइन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें कोई दिमागी बीमारी हो, समथिंग लाइक फियर साइकोसिस, या फिर कोई नवजात शिशु हो, क्योंकि पैदा होने के बाद कुछ सालों तक बच्चे के शरीर और आत्मा को अलाइन होने में वक्त लगता है। क्या बोला तुमने? My wife, she's pregnant. तुम्हारा शक सही है। तुम्हारे होने वाले बच्चे को डिबुक ने पसेस कर लिया है। इट्स टू लेट। और जो रब्बाए एग्जॉर्सिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। Unbelievable. क्या कह रहे हो? But how is this possible? तुमने तो कहा था कि उन्होंने मना किया था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। वो समझ गए कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हल निकालने के लिए उन्होंने मुझे अगले दिन खबर हाउस बुलाया। पर डिबुक बॉक्स से निकली हुई रूह जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी, रुकेगी नहीं। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। अगर हम अबॉर्शन करा दे तो? अगर ऐसा करेंगे ना तो माही की जान को खतरा है। तुम एक बात याद रखो, अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। इट्स अ मैलिशियस स्पिरिट। और इस समय माही जो सोच रही है, देख रही है, महसूस कर रही है, वो वही सब कर रही है जो वो चाहता है। डिबुक तुम्हारे बच्चे के रास्ते इस दुनिया में वापस आना चाहता है। द कैरियर ऑफ द स्पिरिट। डिबुक का असली मकसद क्या है ये जानने के लिए मुझे तुम्हारे बच्चे का जेंडर जानना बहुत जरूरी है। और तब तक हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं बस। मैं क्या करूं मार्कस? एक बार भी नहीं चल सकते मेरे साथ? मैं आऊंगा, पर अभी नहीं। देखो सैम, हमें एक मौका मिला है और मुझे इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तब तक ये खमसा लॉकेट रखो। हम यहूदी इसको बहुत मानते हैं। फॉर टाइम बीइंग ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। एंड टेक केयर। और हाँ, आत्मा सबसे ज्यादा उन जगहों पर तीव्र होती है जहाँ रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसलिए घर में एक भी शीशा बचना नहीं चाहिए।
wrong with you, Sam? तुमने बाथरूम मिरर के साथ भी यही किया। क्यों कर रहे हो ये सब? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुमने शीशे में कुछ अजीब सा देखा और तुम डर गई। सो तुमने भी कुछ देखा क्या? ये घर हॉन्टेड है ना? उस रियल एस्टेट एजेंट को ना हमें पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने जोशीरा से भी पूछा था, there's something that's माही फिर से ऑफ ट्रैक हो रही हो तुम। ये सब जूनियर सैम के लिए तो है। इस दुनिया में इसकी सेफ लैंडिंग की जिम्मेदारी सीनियर सैम की है ना। तुम्हें कैसे पता जूनियर सैम ही है? जूनियर माही भी तो हो सकती है ना। अगला चेकअप कल है ना? ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ। हेलो गाइस। हाय। आजकल आप लोग दिखाई नहीं देते। वजह तो आप देख ही रही हैं, हम गार्डन में ही वॉक कर लेते हैं। अरे माही, तुम्हारे चेहरे पे थकान दिख रही है। चेकअप रेगुलरली करा रही हो ना? जार? अरे जार, स्टॉप इट। ये तुम्हारी दोस्त है माही। जार, जार बिहेव योरसेल्फ। जार, जार स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे वो वैसे क्यों कर रहा है? जार स्टॉप इट। जार, I'm so sorry। पता नहीं क्या हुआ इसे आज, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? We're getting late. We'll catch you later. I'm really sorry। जार stop it now। Bye. You know? जार। माही, माही,
आई 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 मियाता शाती मियाता इब्राहिम हसरा मियाता रोड से अतलाऊर ये उत्काल ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो गया है। ऐसे वक्त तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए सैम। फिलहाल उसे आराम करने दो, फिर देखते हैं। सैम, प्रेगनेंसी के वक्त एक फीमेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, परसों उसकी मॉम आ रही है। ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो आई विल सी यू सून। नो वरी, शी विल बी फाइन। कुछ हुआ तो जस्ट कॉल मी, ओके? बाय। डिबुक के रास्ते में जो भी बाधा बनकर आएगा वो उसे खत्म कर देगा।
थक गए होंगे। थक नहीं सकता, कल तो और भी ट्रैवल करना है। कहाँ जाना है? अब्राहम इजरा, उसके बारे में पता करना है। उसके लिए मुझे वो एंटीक स्टोर में जाना पड़ेगा। वो तो मेरे ऑफिस के पास है। मुझे उससे क्या लेना देना? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एंटीक बॉक्स में था। थोड़ा ध्यान से याद करो, उस बॉक्स के अगल बगल कुछ किताब या कुछ लिखा हुआ पड़ा था? मोशे के घर पर तो किताबों का पहाड़ लगा हुआ है और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एंटीक में है। कहाँ रहता है वो? जूइश ट्रस्ट ने उसके घर पर ताला लगा दिया है। तुम मुझे सिर्फ उसके घर का एड्रेस दो। अलाउड नहीं है यहाँ, निकलो यहाँ से। Hasibur Sheli Nakon!
Jewish mistake and the demonic parallel to the holy. महाबारो गांव में एक यहूदी लड़का रहता था, इब्राहिम इजरा। नौरा, तुम फिर से रॉड्रिगेज जा रहे हो? नौरा, मैं आबा से कारोबार सीख रहा हूँ बस। अपने पास पैसे होंगे तब शादी होगी ना। अच्छा, यहाँ पे कोई देख लेगा, तुम्हें जाना चाहिए। मैं जल्दी लौट के आऊँगा, ठीक है? ये सब इजरा और ईसाई लड़की नोहरा के प्यार से शुरू हुआ। इब्राहिम मॉरिशस के बड़े व्यापारी याकूब इजरा का बेटा था। याकूब मॉरिशस के यहूदियों की पहली पीढ़ी में से था, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्रांस से शय लेने आए थे। उसने मॉरिशस के लोगों की भाषा और संस्कृति सीखी, पर सिर्फ अपना कारोबार फैलाने के लिए। इधर नहीं, उधर। दिल से वो कट्टर यहूदी था। בני למישהו אחר? नो आबा। משה, תניח את זה। कबल्ला, जो एक 16वीं सदी की यहूदी तांत्रिक विद्या है, याकूब ने उसमें महारत हासिल कर ली थी। उसका मानना था कि वो विद्या चमत्कार कर सकती है और वो अपनी कामयाबी का सारा श्रेय उसी को देता था। पर इजरा की सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। मैं रॉड्रिगेज से ये तुम्हारे लिए लाया था। मेरे लिए? जूइश लड़कियां अपनी शादी में ये कपड़ा पहनती हैं। नोरा के पेट में इजरा का बच्चा पल रहा था। उसे डर था कि अगर धार्मिक भेदभाव के कारण उनकी शादी नहीं होने देंगे तो। Dan hameshiov kimliya nila. Me hemen. Yen. Heme olam lo it mazgu ve hem afbam. Lo you. आबा। याकूब ने इजरा की एक ना सुनी और उसे रॉड्रिगस आइलैंड में ही कैद करके रखा। वहां नोरा की उम्मीद हर आने वाले जहाज पर टिकी थी। नोरा ये बात कब तक अपने माँ बाप से छुपा पाती। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। इजरा नहीं लौटा, मगर नोरा ने इजरा का जिक्र किसी के आगे नहीं किया। और एक दिन रॉड्रिगस से इजरा ने नोरा को आखिरी चिट्ठी लिखी और अपने नौकर के हाथों भिजवाई। नोरा, हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है। मुझे भूल जाओ और हो सके तो मुझे माफ कर देना, इजरा। नोरा के पिता को उसकी मौत की वजह पता चली। सब गांव वाले इजरा का इंतजार कर रहे थे और फिर उस रात जो हुआ वो ये जजीरा कभी भुला नहीं सकता।
इज़रा के जख्म और गहरे अंदरूनी घाव देखकर डॉक्टर ने कहा कि इज़रा फिर कभी वैसी जिंदगी जी नहीं पाएगा। याकूब अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकता था और जिन लोगों ने उसके साथ ये किया उन्हें माफ भी नहीं करना चाहता था। वो पूरे जजीरे से बदला चाहता था, इसलिए उसने कबला के जरिए टिबुक को बनाया और इज़रा की रूह को एक वाइन बॉक्स में संभाल कर रखने की ठान ली। याकूब ने डिबुक के साथ एक श्राप जोड़ दिया। जब इस जजीरे का आखिरी यहूदी मरेगा तब ये डिबुक ऐसे शरीर को काबू करेगा कि जो यहाँ की जमीन और लोगों को पूरी तरह तबाह करने के काबिल होगा। डिबुक बनाने की एक शर्त होती है कि लाश को जलाया या दफनाया ना जाए। विधि के बाद याकूब ने इज़रा की लाश को लाइट हाउस से 8 समुद्री मील दूर हिंद महासागर में फेंक दिया। कब्रिस्तान में किसी को पता नहीं चला कि नकली शरीर को दफनाया गया है। सब यही मानते रहे कि वो इज़रा की लाश है। याकूब ने डिबुक के साथ एक श्राप जोड़ दिया। जब इस जजीरे का आखिरी यहूदी मरेगा तब ये डिबुक ऐसे शरीर को काबू करेगा कि जो यहाँ की जमीन और लोगों को पूरी तरह तबाह करने के काबिल होगा। पर वो लड़की जो माही को बार बार दिख रही थी, नोरा, वो इज़रा को रोकने की कोशिश कर रही थी। 2 साल से उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे नहीं नहीं, अब थोड़ा नरम पड़ गए हैं, मानोगे नहीं? पर वो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे। हार्ड टू बिलीव। संजय, टूर से वापस आ गए? Yeah, just landed. I'm on my way home now. अच्छा, वो कंसाइनमेंट का क्या हुआ? परसों आ रहा है। अच्छा, listen. I want you to be extra careful this time. It's plutonium. Categorized high risk. Okay? Don't worry, मैं संभाल लूंगा। बाय। You can see that the baby is moving. माही, यहाँ ये इल्लीगल नहीं है, पर क्यों जानना है? क्या फर्क पड़ता है अगर लड़का हो या लड़की? घर पर कोई है? सर नहा रहे हैं। मैडम माँ के साथ हॉस्पिटल गई है। अच्छा, ये मिलन जी के यहाँ जो हुआ उसके बारे में कुछ सुना तुमने? हाँ। किसी को इस एरिया में आते जाते देखा है? इस घर से फुर्सत मिले तब ना बाहर निकले। आप अंदर आइए, सर आते ही होंगे। आइए। ये सब क्या है? पूछिए मत सर। मैडम की ऐसी वाली पायल घर में खो गई है, वही सुबह से ढूंढ रही हूँ। पूरा घर छान लिया। मैं कॉफी लेके आती हूँ।
सैम, इस एंटीक बॉक्स का यहाँ पे होना, तुम्हें रात को पैरों की आवाज सुनाई देना, माही के पायल का खोना, एंड देन सडनली मिलन जी's डॉग, तुम्हें नहीं लगता कि ये आपस में कनेक्टेड है? सैम, कहीं तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इस देयर सैम, तुम यहाँ हो? माही नीड्स यू, प्लीज जल्दी जाओ। ऑल ओके फादर? दोनों किसी और के रिवेंज के विक्टिम्स बन गए हैं। आई डोंट बिलीव दिस फादर, पर अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों के साथ क्यों? इन सब चीजों का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, तो इसका मतलब एंटीक स्टोर का वॉचमैन मसूद डिबुक से मरने वाला पहला आदमी था। What options do we have, father? Exorcism. That is the only option you have. कल योम किपुर है और हम जोइश लोगों के हिसाब से कल ही भगवान तय करते हैं कि अगले साल कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। एंड दैट इज रिटन इन द जजमेंट बुक। योम किपुर के दिन शरीर का आत्मा से मुक्त होना बहुत जरूरी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा शरीर पे कब्जा कर लेती और बहुत तबाही होगी उसके बाद, सब जगह विनाश। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मगर एग्जॉर्सिज्म से पहले बुक में लिखी बातों को कंफर्म करना बहुत जरूरी है, और इसलिए अब्राहम इसरा की कब्र खोदनी पड़ेगी। पर जूश सेमेट्री तो एक हेरिटेज साइट है, उसको जब जमीन नहीं रहेगी तो हेरिटेज साइट का क्या कर लोगे? योम किपुर को चंद घंटे बचे हैं, लेट्स गो। एग्जॉर्सिज्म को पूरा करने के लिए हमें सूरज निकलने से ठीक पहले डिबुक बॉक्स को ठीक वहीं फेंकना पड़ेगा जहां जरा की लाश फेंकी थी। लाइट हाउस से 8 समुद्री मील की दूरी पे। और मुझे एग्जॉर्सिज्म को पूरा करने के लिए 10 यहूदियों की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त इतनी जल्दी कहां से? जरूरी है वो। यहूदी विधि को पूरा करने के लिए 10 आस्तिक यहूदियों की जरूरत होती है, उसके बिना काम नहीं होगा। Marcus! किताब में सब सही लिखा है। इज़रा को दफनाया ही नहीं गया था।
हेलो मार्कस, हाँ जिस बात का डर था वही हुआ। न्यूक्लियर हब पहुंचना होगा क्विकली। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। गाड़ी रोको। और सुनो, संजय को फोन करो और सीधा हब पहुंचो, क्विक। और तुम? मैं तुम्हें सीधा सिनेगॉग पे मिलूंगा। ओके। और सुनो, संभल के। ओ ये सब क्या हो रहा है? फादर, माई, मुझे निकालो यहां से। मुझे बांध के क्यों रखा है? माई, निकालो मुझे यहां से। सैम, इट्स यू। इब्राहिम इज़रा तुम्हारे अंदर है। याकूब इज़रा का बदला तुम्हारे जरिए पूरा होगा। इस आइलैंड की बर्बादी के जिम्मेदार तुम होगे। That night, it was a trap laid for you. माही, प्लीज। सैम, प्लीज। सैम। माही, मी अत्ता, शादी मी अत्ता। इज़रा, इब्राहिम इज़रा। माता रोज़े। पता लो अमूर, लियो कान। उस रात ऐसे वक्त तुम्हारे हाथ में एक्सेस कार्ड देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जल्द सब समझ में आ गया कि डिबुक बॉक्स से निकली हुई रूह ने तुम्हें क्यों काबू में किया होगा। तुम सिर्फ चंद बटन दबाकर उसका मकसद पूरा कर सकते थे। फादर, सैम इज द टारगेट। हाउ? जब इज़रा की रूह बॉक्स से बाहर निकली तो उसने सबसे पहले माही के बच्चे को पोजेस कर लिया, बट द अनबॉर्न वॉज द इंटरिम होस्ट। उसका असली मकसद तो पूरे आइलैंड को बर्बाद करना था। उसके लिए न्यूक्लियर हब से बेहतर क्या हो सकता था? पूरी जगह को रेडिएशन से एक्सपोज कर दो, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता था सैम।
फादर, मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। वो उन्हीं लोगों को पजेस करता है जिनके शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े ना हो, ठीक से अलाइन ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जिन्हें कोई दिमागी बीमारी हो, समथिंग लाइक फियर साइकोसिस। क्या सैम को कभी ऐसे इश्यूज थे? यस। जब सैम 7 साल का था तब उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट ने उसके दिमाग पर काफी गहरा असर किया था। कई महीनों तक वो मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरा, पर मेडिकेशन और काउंसलिंग से धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। मतलब माही को इस हालत में देखकर सैम के बचपन का मेंटल डिस्ट्रेस लौट आया। हमें माही के बच्चे का जेंडर पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजरा सैम को तभी पोजेस करेगा अगर माही का बच्चा लड़का है। जब स्कैन रिपोर्ट से यह बात पता चल गई कि बच्चा लड़का है, तब मुझे यकीन हो गया कि सैम ही पोजेस्ड है। अगर सैम के कॉन्शियस माइंड को यह बात पता चल जाती तो एक्सॉर्सिज्म पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमें इस झूठ को जिंदा रखना पड़ा कि माही ही पोजेस्ड है, और माही ने भी इसमें हमारा साथ दिया। इस बॉक्स में आप दोनों वो चीजें डालिए जो आप दोनों को सैम से जोड़ती हैं। सैम के पक्के इरादे के बगैर हम सैम के शरीर से इस आत्मा को नहीं निकाल सकते। ये यहूदी टूरिस्ट है, मैंने इन्हें सब समझा दिया। फादर, माही, तुम रुको। डिबुक आप लोगों को डराने की पूरी कोशिश करेगा, मगर जो भी हो, आप लोग मंत्र बोलना नहीं छोड़ोगे। आप लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है।
Sam? Sam, wake up! आंखें खोलो, Sam, Sam, Sam. Are you okay? Riyaz, we have to hurry. Hey Sam. Marcus, there's some good news. Congratulations to both of you. मैं जूनियर सैम से अभी मिलने आ रहा हूँ. We'll see you. Bye.